ओके, नमस्कार। अभी करेंगे अगला टॉपिक हम, हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, कितनी लंबी प्रोडक्ट आएगी। तो यहाँ पे कुछ आपको प्रोडक्ट दी गई हैं। आपका काम ये है कि इनकी प्रोडक्ट निकाल के आप इनमें क्या पैटर्न एग्जिस्ट करता है उसको थोड़ा पहचानेंगे आप। लाइक इसका आंसर आएगा 11 × 11 इज 1 to 1। इसका आएगा 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। अब मुझे ये कैसे पता लगा ये, मैं बेसिकली देखता हूँ कि यहाँ पे एक तो सेम नंबर की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो मैं 4 तक उस आंसर को लेके गया और फिर उल्टा उसको मैंने लिख दिया, और के बाद 3 2 1 ऐसे आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे भी इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको उसमें कोई ना कोई पैटर्न वहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है आपका। हाँ, आप इस भी निकाल के देख लेंगे और पैटर्न क्या निकलता है वो आप जरूर बताएं। ओके, ये एक अच्छा टॉपिक यहाँ पे आया है और पेपर में भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये कहता है कि आपको डिजिट्स 2 डिजिट नंबर ले ले मल्टीप्लाई करने आपस में, या 3 डिजिट के नंबर लेके मल्टीप्लाई करने हैं, और जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट आएंगे ये आपको चेक करना है। मान लो आपने 2 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई की, वो की 3 डिजिट के नंबर के साथ, तो आंसर कितने डिजिट का आ सकता है कि भाई इस आंसर में 4 डिजिट आएंगे या 5 डिजिट आएंगे, कितने आंसर में आपके डिजिट आएंगे वो आपको डिफरेंट नंबर की मल्टीप्लाई करके देखनी है। तो ये आप देख लेंगे करके, आइडिया आपको आ जाएगा यहाँ से। जब मैं अगले क्वेश्चन करवाऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया थोड़ा सा उससे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, रॉक्सी सेज दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मान लो 65 की प्रोडक्ट करनी है, किसके साथ है, 3 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करें 2 डिजिट के साथ, हिला एक 79 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई की, तो आंसर कितने डिजिट का आएगा। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जो कि इसके नीचे वाले इस पे आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता लगता है। जब 1 डिजिट की मल्टीप्लाई 1 डिजिट के साथ करते हैं तो 1 डिजिट का या 2 डिजिट का नंबर आता है। मान लो 9 की मल्टीप्लाई आपने 9 से की, तो दोनों 9 की 8 से की, ठीक है, दोनों 1 डिजिट के नंबर है। ये भी 72 आया, ये 2 डिजिट का नंबर आ गया, है ना। 1 डिजिट की मल्टीप्लाई 1 डिजिट के साथ की तो 2 डिजिट का आ गया। अब 2 डिजिट का हमेशा आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 6 आई, ये 1 डिजिट का, यानी आंसर 1 डिजिट का भी आ सकता है या 2 डिजिट का भी आपका आंसर आ सकता है। ऐसे 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट। तो यहाँ पे एक पैटर्न आप सिंपल सा यहाँ पे पहचान लेंगे कि इन दोनों को प्लस कर देना। 1 और 1 कितने होते हैं, 2 डिजिट। तो या तो 2 डिजिट का आंसर आएगा या उससे एक कम कर देंगे, 1 डिजिट का आएगा। लाइक इन दोनों को प्लस करेंगे 2 और 3, तो 2 एंड 1 3 आएगा, तो 3 डिजिट का आंसर आएगा, या उससे एक कम कर दो 2 डिजिट का आएगा। यहाँ पे ये तो मैं 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 डिजिट का या 3 डिजिट का। 3 और 3 6 डिजिट होते हैं, तो 6 डिजिट का आंसर आएगा या उससे कम आएगा एक, है ना। तो या तो वो सम आएगा या सम से एक कम आएगा। अब इसका क्या आएगा, या तो इसका 10 डिजिट का नंबर आएगा या 9 डिजिट का इसका आंसर आएगा। 8 और 3 11 डिजिट का आंसर आएगा या इससे कम एक 10 का आ जाएगा। 12 एंड 13 25 डिजिट का आएगा या इससे 24 डिजिट का आएगा। ये पेपर के दृष्टिकोण से इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पूछ लेंगे कि इसका आंसर कितने डिजिट का आएगा ना। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये आपकी सिंपल है। ये पूछता है कि 4 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है 2 डिजिट के साथ, तो आंसर क्या 5 डिजिट का आएगा। तो मैंने बताया था कि 4 तो या तो 6 डिजिट का आएगा या एक 5 डिजिट का। हाँ, तो इसका आंसर आ सकता है यस। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी वही बताया गया है, 3 और 3 6 डिजिट, या तो 6 डिजिट का आएगा या 5 डिजिट का आंसर आएगा। लेकिन वो कहता है कि 4 डिजिट का आएगा, नहीं, 4 डिजिट का तो वो कभी भी नहीं आएगा। ओके, अगले पेज पे चलते हैं हम। ठीक है, ये जो है ये पेपर में नहीं आएंगे क्वेश्चन, लेकिन क्या दिखा रखा है यहाँ पे वो थोड़ा समझा देता हूँ मैं। तो ये कहता है कि ये कोई इसका नाम है, इसका नाम पुरंदरसा नाम है, ठीक है, इसका नाम पुरंदरसा। ये बोलने में आप इसको देख लीजिए क्या नाम इसका है अच्छे से, क्योंकि एसेंट जो वो थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ये कहता है कि इसने बहुत सारे इसने भजन वगैरह बनाए थे, तो उसने इतने तकरीबन आपके भजन और कीर्तन उसने बनाए थे, ठीक है। तो ये बहुत लार्ज नंबर होता है, यानी बहुत सारे उसने भजन और कीर्तन बनाए थे।
तो ये कहता है यहाँ पे हाउ मैनी ईयर्स, भाई कितने साल लगे होंगे उसको इतने वर्जन और कितने बनाने के लिए, ठीक है। तो वो आप आ, करके देख लेंगे इसको। यहाँ पे भी आपका वही बताया गया नहीं, बेसिकली ये आपकी इनकी बताई गई है कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज इतने किलोमीटर पड़ जाती है, इतने किलोमीटर डिस्टेंस। इसको आंसर को सोल्व कर लेंगे आप, है ना। 14700 और 4 जीरो और लगा देंगे, तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस है ये आपकी। तो ये आपकी यहाँ पे बताई गई है। तो ये फैसिनेटिंग फैक्ट है कि भाई बहुत लार्ज नंबर्स में भी आपका डेटा एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही यहाँ पे भी आपकी बताई गई है एवरेज नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर अमेजन रिवर डिस्चार्ज इनटू द अटलांटिक ओशन। भाई जो रिवर है अमेजन रिवर, वो अटलांटिक ओशन समुद्र में हर सेकंड में इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उतने लीटर पानी हर सेकंड में वो ड्रॉप करती है समुद्र के अंदर। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है। ऐसे ही यहाँ पे भी आपका ही बताया गया है, ये आप पढ़ लेंगे, ये सिंपल है, कोई बड़ा इसमें है नहीं। तो कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट हैं ये तो आपके। ओके, यहाँ पे भी आपके डायनासोर और ब्लू व्हेल इसके बारे में बताया गया है, इनके वेट वगैरह का बताया गया है कि अच्छा यहाँ पे डिवीजन का साइन है, यहाँ पे तो आप डिवाइड इसको करके देख लेंगे और इसको पढ़ लेंगे आप। इस ऐसे ही यहाँ पे भी वाज द वेट इन टन्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो जो आंसर आएगा उतना टन ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट था, यानी कचरा इतना था वो 2021 में पूरे वर्ल्ड में आपका हुआ था इतना। ये आपका यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। अगले पेज पे अच्छा यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी बातें आई हैं। ये कहता है कि याद है कि मुंबई की पॉपुलेशन जो थी वो 1 करोड़ और 24 लाख के आसपास थी, उस टेबल में आप देख लेंगे तो इतनी थी। तो ये कहता है कि क्या मैं 1 लाख बस में उस पॉपुलेशन को बैठा सकता हूँ। तो 1 लाख बस में भाई मैक्सिमम कैपेसिटी मान लेते हैं, एक बस में 50 पीपल आते हैं, तो 1 लाख बसेज में 50 लाख पीपल बैठ सकते हैं। तो पूरी पॉपुलेशन तो उसके अंदर नहीं आ पाएगी बसेज के अंदर। ऐसे ही अगला अगर आगे की बात करूँ मैं तो ये शिप्स की बताई गई है। तो ये एक शिप में इतने पैसेंजर आ सकते हैं, तो पॉपुलेशन ऑफ मुंबई क्या इतने शिप्स में फिट हो सकती है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप, और 5000 क्यूएस की तो 1 to 5 और 150 आपकी यहाँ पे लग जाएंगी। कॉमा लगा के देख लेंगे 3, तो 1 करोड़ 25 लाख इसकी बनती है। तो वहाँ पे 1 करोड़ और 24 लाख या 17 लाख के आसपास थी। तो हाँ, ये पॉपुलेशन जो है इतने शिप्स में आराम से आ सकती है मुंबई की, यहाँ पे ये बताया गया है। ऐसे ही आप ये वाला जो फैक्ट है वो आप पढ़ लेंगे, ये भी सिंपल है, कोई बड़ा है नहीं इसमें। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या कहता है, इन सिंगल शीट ऑफ पेपर, भाई अगर एक पेज में 1 शीट ऑफ पेपर में 5 ग्राम वेट है, तो क्या एक आदमी 1 लाख शीट को वो उठा सकता है एक ही बार में। तो हम 5 into 1 लाख कर लेंगे, है ना। तो 5 लाख, 5 लाख कर लेते हैं, 5 लाख ग्राम इतना वजन हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको तो किलोग्राम में आंसर आपका आ जाएगा, यानी 500 किलोग्राम वजन हो जाएगा 1 लाख सीट में। तो आदमी के लिए उठाना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही ये कहता है कि 250 बेबीज आर बोर्न एवरी मिनट, हर मिनट में 250 बेबीज बोर्न होते हैं। तो एक दिन में कितने बेबीज बोर्न होंगे, तो 250 बेबीज एक मिनट में होते हैं। अच्छा, एक दिन में 24 आवर होते हैं और इंटू 60 कर देंगे तो इतने आपके मिनट बन जाते हैं, आपके इतने मिनट बन जाते हैं, ठीक है। एक मिनट में 250 बेबीज बोर्न होते हैं, तो एक दिन में कितने बेबीज बोर्न होंगे, क्या वो 1 मिलियन हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटू में 1440 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो आंसर आएगा वो मैं चेक कर लूँगा कि 1 मिलियन से ज़्यादा है कि कम है, तो उसके हिसाब से हम इसका आंसर दे देंगे। ऐसे ही यहाँ पे कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन ए डे, assume you can count 1 coin every day, एक एवरी सेकंड है, एक कॉइन हर सेकंड में आप वो करते हैं काउंट,
तो क्या आप एक दिन में 1 मिलियन कर लेंगे? तो पहले तो ये देखेंगे कि एक दिन में कितने आपके सेकंड बनते हैं। एक दिन में सेकंड कितने बनते हैं? तो 24 आवर होते हैं, इंटू 60 मिनट हो गई, इंटू 60 सेकंड हो गई। तो ये सेकंड आपकी हो गई है एक दिन में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप देख लेंगे कि 1 मिलियन क्या आता है कि नहीं आता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।